नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, 8 सितंबर शुक्रवार के लिए एक उपाय कर लेना, मिलेगा भरपूर फायदा। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाने के लिए उत्तम माना जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका घर धन संपत्ति से भर जाए और परिवार में सुख शांति बनी रहे, तो शुक्रवार के दिन इस उपाय को करें। यदि आप चाहते हैं कि आपका फायदा हो तो वीडियो को बिना कट किया पूरा देखना। दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई मनुष्य होगा जो धन की चाहना रखता हो। हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वह उसे अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सके। यदि बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन होगी कि वह अपना गुजारा कर सके। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं और धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अतिशीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक देख पता। उनके इस आदत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह उनका पर पैसों से भरा रहता है, परंतु शाम होते ही कुछ चंद सेकों के अलावा उनके पास कुछ शेष नहीं रहता। ऐसे में अधिकतर लोगों की यह शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो आता है, परंतु वह अधिक समय तक देखा नहीं पता। इस तरह की समस्या से निपटने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से जुड़े अचूक उपाय लाए हैं जिन्हें अपने से आपके पास हमेशा टिका रहेगा और आपका बस कभी खाली नहीं होगा। शास्त्रों में प्रसिद्ध वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि यहाँ बताई गई वस्तुओं को आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपके पास धन की कमी कभी भी नहीं होगी। आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा और जरूरत के अनुसार आपको पैसा मिलता रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करके बेल आइकन अवश्य दबाएगा। पहली चीज है धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर। माँ लक्ष्मी धन से संबंधित हर प्रकार की मुश्किलों का समाधान कर देती है। माता लक्ष्मी की तस्वीर यदि आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, परंतु माता लक्ष्मी की वही तस्वीर आप अपने पर्स में रखें जिसमें वह बैठी हुई मोदी हो। दूसरा, पीपल का पत्ता। हमारे हिंदू धर्म में पीपल एवं तुलसी दोनों को ही पूजनीय मानकर उनकी पूजा की शास्त्रों में इनका अत्यधिक महत्व है तथा दोनों के संबंध में अनेक शास्त्रीय उपाय भी हैं जिनमें धन से जुड़ा उपाय भी शामिल है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि पर्स में हमेशा पीपल का पत्ता रखना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के पश्चात शुभ मुहूर्त में इस पर्स में नोटों के साथ रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका हमेशा धन से भरा रहेगा। जरूरत के समय आपको कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, लाल रंग का कागज। यह एक प्रकार का टोटका है जिससे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह एक अचूक टोटका माना जाता है। इस टोटके के लिए आपको सिर्फ एक लाल कागज चाहिए। इस कागज में आप अपनी इच्छा लिखकर उसे रेशमी धागे से बांध ली तथा इसके पक्ष इसे अपने पर्स में रख ले। ऐसा करने से अवश्य आपकी इच्छा पूर्ण होगी। चौथ है चावल। शास्त्रों में अनाज और धन दोनों एक ही समान कह गए हैं, इसलिए चावल का भी पर्स में रखने का है। यदि आप अपने पर्स में चुटकी भर चावल रखते हैं तो यहां आपके अनचाहे खर्च को काम करता है। पांचवा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर्स में शीशे का कोई ठुकराया एक छोटा सा चाकू रखना चाहिए। यह उपाय भी धन वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा आप पर्सों एक कौड़ी या गोमती चक्र भी रख सकते हैं। छठ, यदि आपके पास चांदी का सिक्का पड़ा है तो इसे भी पर्स में रखने से धन लाभ होता है। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का पर्स में रखने से प्रसन्न होती है और धन की वर्षा करती है, परंतु ध्यान रहे कि सोने या चांदी के सिक्के को पर्स में रखने से पूर्व किसी घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के चरणों में रखी। सातवां, यदि आप रुद्राक्ष अपने पर्स में रखते हैं तो यह दरिद्रता को यानी कि गरीबों को दूर कर धन वृद्धि में सहायक होता है।
आठवां, माता पिता या बुजुर्गों से आशीर्वाद के रूप में मिले नोटों पर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर हमेशा अपने पर्स में रखें। इससे आपके पास धन की वृद्धि होगी। नावा चीजों को पर्स में रखने के अलावा कुछ ऐसी चीज भी हैं जिन्हें यदि आप ना करें तो भी धन में वृद्धि होती है। कभी भी अपने पर्स में नोटों को मरोड़ कर ना रखें। यदि आपके पास में इधर उधर से मुड़े हुए नोट होंगे तो आपसे दूसरों की रोड़ जाएगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो चाहत हमारी छोटी पड़ जाती है, खुशियाँ ज्यादा मिल जाती है। जीतना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा, और यदि प्रश्न ना हो तो घर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। कई बार हम छोटे छोटे प्रयोग से भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, अपना भाग्य उदय खुद ही कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राजयोग लेकर पैदा हुआ है और कोई दुर्योग लेकर। हर किसी के कुंडली में राजयोग और दुर्योग दोनों ही होते हैं। समय आपका चल रहा है और आपको पता ही नहीं है, परंतु आपने देखा होगा कुछ समय ऐसा होता है आप जो भी करते हैं बहुत अच्छे से होते हैं। इसका मतलब है वह आपका अच्छा वक्त है, तो उसे समय को पहचानकर आपको खूब मेहनत करनी चाहिए ताकि आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। और जब समय गड़बड़ चल तब विपरीत धारा में नहीं जाएं, बल्कि सिंपल तरीके से लाइफ को आगे बढ़े। बस चले दौड़ने की, आज ज्यादा उछल कूद करने की कोशिश ना करें। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। जब समय गड़बड़ हो तब शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, और जब लगेगी सब कुछ ठीक हो रहा तो एक बार फिर से प्रयास करें। इलायची तो हर घर में होती है और इलायची के प्रयोग से आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन जो खासतौर पर माँ लक्ष्मी का दिन है, इस दिन हरी इलायची का प्रयोग करने से आपकी शुक्र को बल मिलता है। और शुक्र जब मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को सुख देता है, ऐश्वर्या देता है, भोग विलास बढ़ता है। यानी आप अच्छे से कहेंगे अच्छे कपड़े पहनेगी, घूमेंगे पहनेगी। तो शुक्र को बेहतर करने के लिए छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं, जैसे कि आप थोड़ा सा पानी ले ले, उसमें इलायची के 1-2 दाने डालकर उसको थोड़ा सा गर्म कर ले। इसके पश्चात इस पानी को नहाने के पानी में डालकर नहाए। आप चाहे तो गर्म करके या उबाल करके उसको किसी शीशे में रख ले और रोज नहाने के पानी में 2 बूंद इस पानी को डालकर नहाएंगे तो पवित्रता बढ़ेगी। और इस पानी से नहाने से भाग्य भी मजबूत होता है, शुक्र बेहतर होता है। तो यह था एक सिंपल प्रयोग, परंतु कई बार ऐसा होता है नौकरी या शिक्षा में आप तरक्की नहीं कर पाते, तब इलायची का एक छोटा सा प्रयोग अवश्य करें। यदि आप चाहते हैं शिक्षा में खूब सफलता पाए तो छोटी इलायची और मिश्रियां बतासे आपके पास जो भी है वह ले ले, और छोटी इलायची से 2 दाने निकलना मिश्री बताशे ले ले और इसको लेकर किसी पीपल के नीचे किसी भी दिन रख दें। यदि शुक्रवार का दिन हो तो ज्यादा अच्छा है। और अपनी पढ़ाई की कामना करें कि हम बड़े अच्छे से तरक्की करें, पीछे मुड़कर मत। शिक्षा की बढ़ाई समाप्त होती है। यदि आपका शादी विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह के लिए भी एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। किसी भी शुक्रवार के दिन वह हरी इलायची, थोड़ी सी कोई मीठी वस्तु या सफेद मिठाई और एक भी का दिया लेकर आप किसी पवित्र बहती नदी पर चले जाएं या कोई तालाब के किनारे भी जा सकते हैं। अब किसी पेट याद होने पर नदी के पास इलायची और मीठी वस्तु जो आप लेकर गए हैं उसे वहां पर रख दें और एक दिया या फिर बहते हुए जल में किसी पत्ते पर डालकर वहां दिन आपका शुक्र भी बेहतर होगा और जीवन में सुख बढ़ेगा, शीघ्र विवाह होगा। यदि पास में बहता नदी न हो तब किसी पास के मंदिर में कराएगा। कई बार पति पत्नी में प्रेम को जाता है। यदि आपका भी प्यार कहीं खो गया है, दूरियां आ गई है, तो भगवान कृष्ण जी का नाम लीजिए, क्योंकि सबसे बड़े प्रेम के प्रति तो हमारे भगवान कृष्ण ही है। उनका नाम ले और शुक्रवार के दिन 3 हरी इलायची ले अपने शरीर से स्पर्श करें। वैसे तो कहा जाता है पसीने से स्पर्श करें, पर ऐसा ना करें, आप अपने शरीर से कट कर ले, बस इतना ही काफी है। इसके पश्चात आपके पास रुमाल, पल्लू या दुपट्टा जो भी है
उसमें बांधकर अपने पास ही रखें। अगले दिन सुबह यानी शनिवार की सुबह टोटका करना है। शुक्रवार के दिन यह सब करके रख ले। इलायची को संभाल के रखिए और लगातार सुबह सुबह जब आप चाय वगैरह बनते हैं उसमें 2-4 दाने अच्छे से मिला दे। उससे पहले किसी भारी वस्तु से दबा दे को दे और पीसकर उसके पश्चात उसको मिलाकर आप पति को मिला दे। शुक्रवार के शुक्रवार यह करें या फिर लगातार शुक्रवार से शुक्रवार तक करें, आपको लाभ मिलेगा। आप चाहे तो इस प्रयोग को रविवार के दिन भी कर सकते हैं, परंतु अवश्य कीजिए, इससे प्रेम बढ़ता है। तो विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए हमने जो उपाय बताया उसको कीजिएगा। इसके साथ ही एक छोटा सा काम और कीजिएगा। यदि आप पढ़ाई में कमजोर है, आपकी मैं इच्छा एकदम से खत्म हो गई है, तो थोड़े से दूध में इलायची डालकर उबाल लें और घर में यदि कोई गरीब व्यक्ति आता हो, कम करने वाला सफाई कर्मचारी, तो उनको आप चाहे तो चाहे वगैरह बनाकर उसमें डालकर पिलाई। यह तो पढ़ाई में अच्छे नंबर आते हैं। यह एक टोटका है। कई बार धान की कमी ऐसी परेशान करती है कि लगता है जैसे असहाय हो गए हैं। तब ऐसे में किसी हिजड़े को कुछ सिक्के और हरी इलायची दान में दें और उनको बीच बीच में आप देते रहे और वह आपकी यह इलायची खा लेता है। तो हमेशा ही अपने पास इलायची रखिए और जब भी मौका मिले कुछ सिक्के और इलायची दे दे। आपके जीवन की धान की मुश्किलें दूर हो जाए। कि बहुत सिंपल प्रयोग है पर यह वर्क करता है। बहुत से लड़के चाहते हैं उन्हें सुंदर बीवी मिले। अब सुंदर बीवी चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल कृपा महादेव टिप्स को अवश्य सब्सक्राइब करना और कमेंट में हर हर महादेव लिखना।